जितने भी कमेंट आते हैं भाई वो अच्छे लगते हैं तुम सबके कमेंट। और पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे जितने भी चैप्टर होंगे सब आप पढ़ोगे बेहतर तरीके से। पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव, यानी मेरी प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, यानी मेरी प्रिय मैं कहीं नहीं जा रहा। और इसके रचयिता हैं जॉन डन, है ना, यानी लिखा किसने था? जॉन डन ने। लाडलो अच्छे से करना, जॉन डन के बारे में पूरी जानकारी आज लेने वाले हैं हम सब। और यहाँ से 1 नंबर पक्का, 2 नंबर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हर चैप्टर से 1 से 2 नंबर के ही सवाल आपके पूछे जाते हैं पूरे चैप्टर से, समझ रहे हो? हाँ, लास्ट 3 नंबर, तो भाई झूठ बोलने वाली बातें नहीं। 22 जनवरी 1572 में जन्म हुआ था लंदन में, यूनाइटेड किंगडम लिखा था 22 जनवरी 1572। याद रहेगा ना जन्म कब हुआ था? अरे जोश के साथ पढ़ने से अच्छा आराम से पढ़ो, याद करते हुए पढ़ो, समझ रहे हो? चलो, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। परिवार कौन था? रोमन कैथोलिक फैमिली। तो रोमन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करोगे तो 31 मार्च 1631 को इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में ही, है ना। तो अच्छे से याद हो गया होगा, 31 मार्च 1631, यानी दोनों 31 और 31, तो अच्छे से याद हो गया होगा। स्पाउसेस की बात करोगे तो इनकी पत्नी थी एने मोरे, है ना। कौन? एने मोरे, जो इनकी प्रियतमा थी, जो इनकी प्रिय थी, स्वीटेस्ट लव थी, कौन थी? एने मोरे थी, एने मोरे। याद हो गया टोटल? चलो, तो आगे हम लोग जानेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में। नेशनैलिटी थोड़ा सा और है, तो मेरे को 2 मिनट ही दो, और 1 मिनट ही मान लो, है ना। तो मैंने अच्छे से आपको कराया, जितना याद कराया बेहतर तरीके से कराया। ऑक्यूपेशन की बात करोगे, इनके पेशा क्या था? तो एक पोएट थे, कवि, प्रिस्ट और लॉयर, ये 3 चीज़ें थे, पोएट, प्रिस्ट और लॉयर। याद हुआ? पोएट, प्रिस्ट, लॉयर, बहुत बढ़िया। देख लो, नेशनैलिटी इंग्लैंड, जैसे तुम्हारा नेशनैलिटी क्या है? इंडियन हो भाई, इंडियन हो ना, उसी तरह से उनका इंग्लैंड। सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे कि कौन कौन सब्जेक्ट पर लिखने का काम किए थे? लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन्स और डेथ, ये 4 इतना इम्पोर्टेंट इनके लिए टॉपिक था जिस पे लिखते थे। लव पे, है ना, सेक्सुअलिटी पे, रिलीजन्स पे और एगो डेथ पे, ये 4 टॉपिक पे लिखा करते थे भाई। अच्छे से याद कर लेना, ये 4 टॉपिक पे लिखते थे, है ना। मदर का नाम क्या था? एलिजाबेथ। पिताजी का नाम भूल जाओ। डॉन इज़ वेल नॉन फॉर, है ना, यानी कि जॉन डन को जाना जाता था किस चीज़ के लिए भाई? सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, 2 चीज़ हो गया, सेटायर के लिए 3 चीज़ हो गया, एलगीज 4 हो गया, और सेरेमन्स 5 हो गया। ये 5 चीज़ के लिए जॉन डन को जाना जाता था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मारना होगा भाई, वरना इस तरह के सवाल आपको स्किप करने पड़ते हैं। आप मेरे से पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आगे दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, चौथा पढ़ोगे, 5वां पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स आप मेरे से पढ़ोगे।